नमस्कार सभी को। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। और भारत का जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम हिमालय प्रदेश कहते हैं। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, दक्षिण का पठारी प्रदेश, जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। चौथा, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, जो थार के मरुस्थल वाला इलाका है। पांचवा, तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और छठा, द्वीप समूह। एक बार मैप में देख लेते हम लोग। पहला, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ये जो प्रदेश है, यहाँ देखिए, ये जो भाग है, इसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ पूर्वांचल की पहाड़ियां भी है। इसमें जब आगे और डिस्क्राइब करेंगे और वर्णन करेंगे हिमालय का, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ का ये जो मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। अब इसमें देखिए, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, फिर यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, और फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को शामिल किया जाता है। तीसरा, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो इलाका है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है। उसके बाद में है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो इलाका है, वो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कच्छ के रण को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ हम 1 नंबर लिख सकते हैं। फिर उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ ये 2 नंबर भौतिक प्रदेश हो जाएगा। तीसरा, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। उसके बाद में चौथा, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, जो थार के मरुस्थल वाला इलाका है, वो ये है। पांचवा, तटीय मैदान, तो ये है पूर्वी तटीय मैदान और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। और उसके बाद में है द्वीप समूह। यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ है लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार ये भारत के 6 भौतिक स्वरूप हो गए, भौतिक प्रदेश हो गए। अब इसमें पहला देखिए, जो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है हिमालय, उसके बारे में कुछ एक जानकारी यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इसमें हिमालय उत्पत्ति की हम बात करें तो नवजीवी महाकल्प के टर्शियरी से संबंधित है, टर्शियरी कल्प से संबंधित है। तो हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 6.5 से लेकर के और 7 करोड़ वर्ष पहले नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर गई और ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराने का उसने काम किया। बीच में टैथिस सागर था, तो टैथिस सागर के बीच में जो मलबा था, उसमें यूं लहरदार मोड़ पड़ गए। इस प्रकार के जो लहरदार मोड़ हैं, इन्हें भूगोल की भाषा में वलन कहा जाता है। फिर जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, तो ये तीखे होते गए, तीक्ष्ण होते गए। इन्हीं तीक्ष्ण कटकों की वजह से इस हिमालय का निर्माण हुआ है। वर्ग की बात करें तो हिमालय को 2 वर्गों में बांटा गया, 2 भागों में। एक तो ट्रांस हिमालय, तो इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, या इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमालय के पार वाला इलाका, तो हम यूं कह सकते हैं कि अधिकांश भाग इसका तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और दूसरा भाग हिमालय प्रदेश, तो बी पार्ट हम कह सकते हैं हिमालय। बी पार्ट हिमालय प्रदेश का हो गया। लंबाई की बात करें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ किताबों में तो 2400 किलोमीटर लिखा हुआ है, 9th की बुक में, और 11th की जो बुक है उसमें इसे 2500 किलोमीटर बताया हुआ है इसकी लंबाई को। तो एनसीईआरटी की किताबों में ही आपको अंतर मिल जाएगा, विभेद मिल जाएगा। चौड़ाई की बात करें तो यहाँ चौड़ाई कम है, 160 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में। और ये जो भाग है लद्दाख वाला इलाका, यहाँ 400 किलोमीटर के लगभग है, या यहाँ 160 किलोमीटर और यहाँ चौड़ाई 400 किलोमीटर के लगभग। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई। हिमालय के वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से इसे भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है।
उत्तरी भाग हिमालय का, जिसे हिमाद्री कहा जाता है। फिर बीच का भाग लघु हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरे भाग को उप हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य बातें, बाकी बातें अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।